ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक व्यूवर नैन्सी चौधरी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम इस पर वीडियो बना दीजिए, जैसे खाना बना दो, कपड़े धो दो, चाय बना दो, अदरक काट दो। चलिए, तो आज हम ये वाला वीडियो उसी पर है। इस तरह के सेंटेंसेस आज हम सीखने वाले हैं। दूसरा, एक व्यूवर ने भी ये भी पूछा है कि मैम सीम एंड थिंक दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझाइए। तो ये वाला जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैंने समझाया हुआ है, बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आज हम देखने वाले हैं इसमें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस हम डेली रूटीन में सुबह से शाम तक कई बार बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। बहुत सारे सेंटेंसेस हम एग्जाम्पल में लेने वाले हर बार की तरह। चलिए, पहला सेंटेंस है बोल दो। पहला क्या है? बोल दो। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे बोलना बोलना क्यों सर मारा, बोल दो, अब बोल दो, बोल दो, बोल दो यार, बोल दो, ऐसे बोलते तब। तो बोल दो यानी बोल डालो कहो या बोल दो या बोल डालो, जो भी मुंह में बोल डालो, बोल दो, कह दो, कह दो। तब इस तरह की इंग्लिश में हम बोलेंगे उसको स्पीक आउट। स्पीक आउट क्या बोलेंगे? स्पीक आउट। अब इसको ऐसे भी कहा है बोलने दो। बोल दो तो ठीक है, बोल दो क्या बोलेंगे? स्पीक आउट। स्पीक आउट। लेकिन बोलने दो उसका इंग्लिश होगा लेट हिम स्पीक। लेट हिम स्पीक। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे कोई लड़का है तो हिम बोलेंगे, अगर कोई फीमेल है तो लेट हर, लेट देम, ज़्यादा लोग हैं तो लेट देम, इस तरह से हम बोलेंगे। बुला दो। नेक्स्ट देखिए क्या है? बुला दो। बुला दो का मतलब क्या है? उसको बुला दो। बुला दो को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम बोलेंगे कॉल आउट। बुला दो, कॉल आउट। बहुत बार हम बोलते हैं कि अरे उसको बुला दो, उसको बुला दो। अब किसी व्यक्ति को बुला दो ऐसे कहें तो हम लिखेंगे कॉल हिम आउट। कॉल हिम आउट। अगर कोई मेल है तो हिम लिखेंगे, कोई फीमेल है तो कॉल हर आउट। कॉल हर आउट। चलिए, नेक्स्ट हमारा है अदरक काट दो। अदरक काट दो। अदरक काट दो, इसका इंग्लिश होगा चॉप द जिंजर। क्या है? चॉप द जिंजर। अब आप सोचो, काटने को सीधा आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आता है? काटने के लिए आएगा कट। लेकिन कट और चॉप दोनों में डिफरेंस है। जब कोई चीज़ हम छोटी छोटी काटते हैं, जैसे जिंजर है उसको छोटा छोटा हमें काटना है, या सैलेड है, या फिर हम ये कहें कि वेजिटेबल्स हैं, उनको हम छोटा छोटा काटते हैं, प्याज वगैरह, तो हम उसको क्या कहेंगे? चॉप करना। क्लियर? लेकिन कट का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई चीज़, जब इस छोटी छोटी चीज़ है, कट का यूज़ हम तब करेंगे जब हम नाइफ़ का यूज़ कर रहे हैं या सीजर का यूज़ करें। कपड़ा काट दो, उसका गला काट दो, क्या है, केक काट दो, तब हम कट का यूज़ करेंगे। कई बार हम कहते हैं सुना दो। सुना दो यानी बोल दो, बता दो, सुना दो। तो इसका इंग्लिश होगा टेल मी। टेल मी क्या? टेल मी। ठीक है, कि मुझे बोलो, बता दो, बोलो, बोल दो, मुझे बता दो, है ना, मुझे कह दो, मुझे बोल दो, मुझे बता दो, कह दो। टेल मी। इंतज़ार कर लो। नेक्स्ट है इंतज़ार कर लो। अब इंतज़ार करने के लिए क्या है? इंतज़ार कर लो, वेट अ लिटल। क्या? वेट अ लिटल। क्लियर? हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं वेट अ बिट। वेट अ बिट, थोड़ी देर रात देखो, वेट अ लिटल, वेट अ बिट। नेक्स्ट, रख लो। रख लो। रख लो, रख लो का अर्थ क्या होता है? कीप इट। रख लो, कीप इट, कीप इट। ओके। खरीद लो। हम बोलते हैं ना, खरीद लो, कोई चीज़ को खरीद लो या खरीद डालो। कई बार हम ये बोलते हैं खरीद डालो, खरीद लो, ले लो, खरीद लो, खरीद लो। तब बोलेंगे बाय इट ऑफ। बाय इट ऑफ। क्या है? बाय इट ऑफ। बाय इट ऑफ। ठीक है। अब मैं ऐसे कहूँ कि स्कूटर खरीद लो, है ना, तो क्या लिखेंगे? तब क्या बनेगा इसका? बाय इट की जगह में उस चीज़ का नाम लिख देंगे। बाय द स्कूटर। स्कूटर तो फिक्स होगा कौन सा स्कूटर लेना है, तो बाय द स्कूटर ऑफ। बाय द स्कूटर ऑफ। इस तरह का जब आता है नहीं ऑफ इस तरह, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ जो इट लिखा है, इट की जगह जो भी सामान है, इट की जगह आपको जो सामान लेना है उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट हमारा है बेच दो। क्या है? बेच दो। कोई चीज़ बेचने की बात करें कि इसको बेच दो, बेच डालो, बेच डालो या बेच दो, तो क्या बनेगा? सेल इट आउट। सेल इट आउट। क्लियर?
सेल इट आउट। अब यहाँ पे इट की जगह मकान बेच दो तो क्या लिखेंगे, सेल द हाउस आउट, सेल द हाउस आउट। क्लियर, सेल द हाउस आउट। नेक्स्ट है हटा दो, कोई चीज़ हटाने की बात कर, हटा दो। क्लियर, हटा दो, तो हटाने के लिए सिर्फ है, हटाने के लिए रिमूव इट, रिमूव इट। हटा दो यानी कि कोई सामान हटा दो, या ये कहोगे कपड़े हटा दो, या ये बॉक्स हटा दो, तो क्या लिखेंगे, रिमूव द बॉक्स, रिमूव द बॉक्स, रिमूव द बॉक्स। क्लियर, बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, फेंकने की बात करें पर क्या है, बाहर फेंक दो, तो थ्रो इट आउट, थ्रो इट आउट, बाहर फेंक दो, थ्रो इट आउट। अभी आप ये इट है, इसकी जगह कोई चीज़ कचरा बाहर फेंक दो, तो क्या लिखेंगे, थ्रो द रबिश आउट, थ्रो द रबिश आउट, कचरा बाहर फेंक दो, कचरा बाहर फेंक दो। नेक्स्ट हमारा है लेटा दो। लिटा दो का मतलब क्या, किसी बच्चे को या इसको लिटा दो, तो लिटा दो को हम इंग्लिश में बोलेंगे लाई डाउन। अब लिटाना है तो नीचे ही लिटाएंगे, है ना, बिस्तर के ऊपर लिटा दो, यानी है तो उसके नीचे लिटा दो ऐसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ले डाउन, क्या बनेगा, ले डाउन। अच्छा, कोई बच्चा है या उसे कोई मेल है तो ले हिम डाउन, ले डाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, सुला दो। सुला दो का इंग्लिश क्या होगा, सुला दो, सुला दो तो मेक हिम, सुला दो मेक हिम स्लीप, मेक हिम स्लीप। सुला दो के लिए बोलेंगे मेक हिम स्लीप। तो अगर उसी तरह से बताया कि अगर वो मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर लिखेंगे, अथवा किसी का नाम है। चलो, बच्चे को सुला दो तो मेक द चाइल्ड स्लीप। क्लियर, देन है समझा दो। छोटे छोटे सेंटेंसेस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा दो, किसी को समझाने की बात करें, समझा दो तो क्या बोलेंगे, मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हिम अंडरस्टैंड। क्लियर, मेक हिम अंडरस्टैंड। यहाँ पर हिम की जगह किसी का भी नाम हो सकता है, ये पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हमारा है काट दो। क्या है, काट दो। काट दो का मैंने जैसे आगे बताया था कट इट, कट इट, जैसे नाइफ और सीजर से कट इट, दो भाग में काट दो। अच्छा, दो भाग में काट दो ऐसा कहा जाए तो कट इट इंटू टू, कट इट इंटू टू, यानी जैसे एप्पल को काटना है, दो भागों में काटना है, तो कट द एप्पल, यहाँ पे क्या लिखे, कट द एप्पल इंटू टू, एप्पल को दो भागों में काट दो। नेक्स्ट है पोंछ दो। पोंछ दो, पोंछना है, पोंछने को क्या कहेंगे, पोंछने को वाइप हो, तो इसका इंग्लिश में क्या आएगा, पोंछ दो, वाइप इट ऑफ, वाइप इट ऑफ, वाइप इट ऑफ। अब क्या चीज़ पोंछना है, चलो सपोज है टेबल पोंछ दो, तो यहाँ पे इट की जगह लिखेंगे टेबल, वाइप द टेबल, वाइप द टेबल, टेबल को पोंछ दो, वाइप द टेबल ऑफ, वाइप द टेबल ऑफ। क्लियर, नेक्स्ट है चाय बना दो। अब चाय बना दो, चाय बनाने के लिए क्या है, कोई भी चीज़ बनानी, जैसे चाय बना दो तो मेक टी, मेक टी, चाय बना दो, मेक टी, चाय बना दो, राइट, मेक टी, मेक टी, मेक इट, कोई भी चीज़ है मेक इट कहो या मेक टी, इट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, खोद दो, खोद यानी खड्डा खोदना है, खोद दो तो लिखेंगे डिग इट आउट, डिग इट आउट, डिग, डिग इट आउट, तो इट की जगह हमें लिखना है ग्राउंड, डिग द ग्राउंड, डिग द ग्राउंड आउट, आउट, डिग आउट, खोद दो। ठीक है, यहाँ पे हम सोइल भी लिख सकते हैं, डिग द सोइल आउट, है ना, मिट्टी खोद दो। मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, क्या बोलेंगे, गिव अ स्माइल, मुस्कुरा दो, गिव अ स्माइल, स्माइल दो। ठीक है, क्लियर हो रहा है। बांट दो, बांटने वाली बात, बांटने की, कि कोई चीज़ बांट दो, तो आप इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो या शेयर इट, शेयर इट आउट, शेयर इट आउट, शेयर इट आउट। क्लियर, अब जो भी चीज़ बांटने वाली बात है, जो चीज़ बांटनी है यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्लियर है, क्या शेयर करना है। सुखा दो,
सुखा दो के लिए हम क्या बोलेंगे, कोई चीज़ सुखानी है तो ड्राई इट, सुखा दो, ड्राई इट। और कोई चीज़ है सूखने दो, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है सूखने दो। सूखने दो के लिए हम लिखेंगे लेट इट ड्राई। अभी यहाँ पे ड्राई है, जैसे सुखा दो तो ड्राई द क्लोथ्स, ड्राई द क्लोथ्स, कपड़े सुखा दो। अब सूखने दो, देखो यहाँ पे दो आ रहा है सभी में, सूखने दो। सूखने दो के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट इट ड्राई, तो लेट द क्लोथ्स, लेट द क्लोथ्स ड्राई, लेट द क्लोथ्स ड्राई, कपड़ों को सूखने दो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है उबलने दो। उबलने दो के लिए आएगा लेट इट बॉईल, उबलने दो, लेट इट बॉईल, इसे उबलने दो। जैसे हम कहें पानी उबलने दो तो लेट द वाटर बॉईल, लेट द वाटर, लेट द वाटर बॉईल। क्लियर। चादर बिछा दो, चादर बिछा दो के लिए हम बोले चादर बिछा दो। बिछाने के लिए क्या आएगा, स्प्रेड, बिछाने के लिए फैलाना। स्प्रेड का मतलब होता है स्प्रेड द बेड शीट, स्प्रेड द बेड शीट, तो इसको फैला दो, बिछा दो, बिखेर दो, स्प्रेड कर दो यानी फैला दो, बिछा दो, बिखेर दो, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साफ कर दो। साफ कर दो, क्लीन इट, क्या साफ करना है, कमरा साफ कर दो, घर साफ कर दो, है ना, कोई भी चीज़ सामान साफ कर दो तो क्लीन इट। कमरा भी ले सकते, क्लीन द रूम, क्या लिखेंगे, क्लीन द रूम। हम अपने डेली रूटीन में बोलते हैं क्लीन द रूम, घर साफ कर दो। ओके। बुझा दो, बुझा देने के लिए क्या आएगा, ब्लो इट, ब्लो यानी फूंक मार के बुझा दो। तो ठीक है, मोमबत्ती बुझा देते हैं हम, दिया बुझा दो, या कोई भी चीज़ को फूंक मार के बुझाना है तो बुझा दो, ब्लो इट, क्या है, ब्लो इट। फिर ये भर दो, भर दो, क्या है, भर दो। भर दो के लिए क्या है, फिल इट, भर दो, फिल इट, भर दो, बोतल भर दो, तो इट की जगह हम क्या लिख देंगे फिर, फिल द बोतल, फिल द बोतल, फिल द बोतल, बोतल भर दो। ठीक है। कचरे में डाल दो, कचरे में डाल दो। चलो कोई भी चीज़ हमने ली कि चलो भाई इसे कचरे में डाल दो, कचरे में डाल दो तो क्या बने, क्या बनाएंगे उसका इंग्लिश कैसे बनेंगे, कचरे में डाल दो, थ्रेस इट। थ्रेस यानी कचरा भी होता है, कचरा डालना भी होता है, तो थ्रेस इट। अभी ये वर्ब के रूप में है, थ्रेस इट वर्ब के रूप में है, तो इसे कचरे में डाल दो, थ्रेस द बोतल, थ्रेस द बोतल, बोतल को कचरे में डाल दो। थ्रेस द पीलिंग्स, है ना, बोतल की जगह आप पीलिंग्स भी लिख सकते हो, पीलिंग्स यानी चिक्कल, थ्रेस द पीलिंग्स, चिक्कल को उसमें डाल दो। नेक्स्ट हमारे पास है उसे खाने दो, उसे खाने दो, तो लेट हिम ईट, लेट हिम ईट, हिम की जगह हर कुछ भी आ सकता है, लेट हर ईट, उसे खाने दो, लेट हिम ड्रिंक, उसे पीने दो, इस तरह के सेंटेंस। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ सीम एंड थिंक में क्या डिफरेंस है। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल बात सुन लीजिए, सीम और थिंक दोनों का अर्थ होता है लगना। अगर डिफरेंस की बात करें तो ये थिंक जो शब्द है, थिंक, थिंक है ये हम दिमाग से कुछ सोचकर हम बात करते हैं, तब थिंक, दिमाग वाली बात, दिमाग से कोई चीज़ हमें लगना, दोनों का अर्थ होता है लगना। लेकिन थिंक का अर्थ होता है कि दिमाग से कुछ लगे, और सीम होता है जो दिल से होता है, दिल से कुछ हमें लग रहा है तब। चलिए एक सेंटेंस देख ले, एक सब्जेक्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान देना ये है कि आई थिंक दिस इज ऑसम, आई थिंक दिस इज ऑसम, आई थिंक दिस इज ऑसम, है ना, ऐसे फीलिंग के साथ बोलते हैं, आई थिंक दिस इज ऑसम, ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अप्रीतम है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। आई थिंक यू शुड गो देयर, आई थिंक मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, मुझे, आई थिंक का मतलब मुझे लगता है या मेरे ख्याल से, ऐसा भी मीनिंग होता है, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यू सीम वेरी फेट, तुम बहुत मोटे लगते हो, यू सीम वेरी फेट, ये तुम, यू सीम वेरी फेट, तुम मोटे लगते हो, तुम मोटे लगते हो। किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जैसे हम सेंटेंस सीख रहे हैं, यू सीम वेरी फेट, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सीम का। दिस सीम वेरी ओल्ड, ये बहुत ही पुराना दिखता है, तो दिस सीम वेरी ओल्ड, तो ये बहुत पुराना लगता है। और ये आई थिंक यानी मुझे लगता है,
अब इस वाले सेंटेंस को अलग तरह से मैंने जो इस वीडियो के अंदर बताया हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ, ये तो हमने दोनों में डिफरेंस बता दिया, लेकिन एक बात हो, पतला सा डिफरेंस है। आप हिंदी में हम कुछ तरह, मुझे लगता है कि तुम मोटे हो रहे हो, या मेरे ख्याल से तुम मोटे हो रहे, दोनों एक ही बात है, इसमें ज़्यादा कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे की जगह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाले सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग थिन, मेरे ख्याल से, आई थिंक मेरे ख्याल से, यानी मेरे दिमाग से, यानी मेरी सोच से, आई थिंक यू आर गेटिंग थिन, मेरे ख्याल से तुम पतले होते जा रहे हो, तुम पतले होते जा रहे हो। अब ये वाला सेंटेंस है, यू सीम टू बी गेटिंग थिन, तुम लग रहे हो, कैसे, तुम पतले होते जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। सीम लग रहा है, ये सोच रहा हूँ, या इसको भी लगना ही कहते हैं, थिंक और ये सीम। आई फील, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, अंदर से फील हो रहा है, यू आर गेटिंग थिन, तुम पतले होते जा रहे हो। अथवा आई बिलीव, मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा थिंक है, सीम, ठीक है, फील, बिलीव, ये सब एक दूसरे की अल्टरनेट में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग सबका एक जैसा ही है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दोनों का एक दूसरे की जगह सेम ही मीनिंग है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।